Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 8.3. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्राफ द इक्वेशंस विद द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। हमने ग्राफ बनाना है इन इक्वेशंस का जो गिवन है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक, ठीक है। विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यूज बच्चों गिवन है, ये वाली एक्स की वैल्यूज हर एक पार्ट में गिवन है। एक्स की वैल्यूज हम यहाँ पे एक्स की जगह पुट करेंगे तो वाई की वैल्यूज आ जाएगी। इस तरह एक्स की वैल्यू ये वाली यूज़ करेंगे और वाई की वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड करनी है और इन दोनों को यूज़ करके हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसमें हमें वैल्यूज जो गिवन है वो हमें एक्स की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन है -2, -1, 0, 1 और 2 और इक्वेशन ये है, ठीक है। y इज इक्वल टू -x + 1। बारी बारी हमने ये वैल्यूज पुट करनी है x की। पहले हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू -2। सबसे पहले हम x की जगह -2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू x की जगह हम क्या पुट करते हैं -2। एक माइनस तो ये पहले का है ना, ये वाला माइनस है, ठीक है। और x की वैल्यू पुट करेंगे -2, ये वाला माइनस यूज़ करना है बच्चों, ठीक है, ये वाला। और x की वैल्यू -2 और आगे है +1। y इज इक्वल टू माइनस और माइनस +2 +1, y इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे हम टेबल में लिख देते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे x और y के। x की वैल्यू थी -2 जो हमने पुट की और आंसर y का आया 3। ये हमारा एक पेयर बन जाएगा -2 और 3, ठीक है। ये -2 और 3 बन गया, ठीक है बच्चों। x की जगह हमने -2 पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, y की 3 आ गई। x के नीचे -2 लिखा जो गिवन थी, y का आंसर 3 आ गया, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब दोबारा हम इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है -x + 1। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू एक माइनस ये वाला और x की वैल्यू आ गई -1 + 1। y इज इक्वल टू -1 +1 और +1, y इज इक्वल टू 2 आ गए। x की वैल्यू थी -1 और y का आंसर आया है 2। हमारे पास पेयर बन जाएगा -1, 2। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं, ठीक है। दोबारा फिर हम ये इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू -x + 1। ये जो गिवन इक्वेशन थी, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन, सारी वैल्यूज में पुट करेंगे। अब हम पुट करेंगे 0, पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू -0। x जगह 0 पुट कर दिया और +1, y इज इक्वल टू 0 में जो मर्जी प्लस करो वही आंसर आएगा, ठीक है। 1 -0 या +0 1 ही आंसर आएगा। x पुट कर दिया 0 और y आंसर आया 1। हमारे पास पेयर बन गया 0 और 1, 0 और 1। फिर हमारे पास यही क्वेश्चन y इज इक्वल टू -x + 1। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे बच्चों, 1। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x जगह हमने 1 पुट करना है, ये माइनस तो ये वाला चला आ रहा है ना, x जगह हमने 1 पुट कर दिया +1, y इज इक्वल टू 0 आ गया। x जगह हम 1 पुट करेंगे तो y का आंसर 0 आएगा, तो पेयर बन जाएगा 1 और 0, 1 और 0। लास्ट पॉइंट पुट करेंगे अभी हम, इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x + 1, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू ये माइनस ये वाला है और x जगह हमने पुट कर देना 2 + 1 ऐसी, y इज इक्वल टू -1 आ गया, y इज इक्वल टू -1। हमने x पुट किया 2, y आया -1, हमारे पास पेयर बन गया 2 और -1, ठीक है बच्चों। ये हमने ये वाली तमाम वैल्यूज़ पुट कर ली थी, ये वाली, और ये हमारे पास y का आंसर आ गया और ये पेयर आ गया, ठीक है। अभी हमने इसका ग्राफ बनाना है।
ग्राफ बनाने के लिए हमने इसका बना लेते हैं ऑर्डर्ड पे, एक प्लेन बना लेते हैं बच्चों। प्लेन होती है जिसको बोलते हैं एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ले लेते हैं। हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। आपकी मर्जी है, ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ पेपर के ऊपर बना लें। अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं बनाना चाह रहे तो आप ऐसे मैनुअल भी बना सकते हो, ठीक है। एक ये हो गया एक्स एक्सिस और हमारे पास ये हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास वाई माइनस हो गया, ठीक है। एक एक्स प्लस है, एक्स माइनस वाई प्लस और वाई माइनस आ गया। अब हमने देखनी है सबसे बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी है, ठीक है। अब देखो एक्स की वैल्यूज़ है -2 सबसे ग्रेटर, और वाई की वैल्यू है +3 हमारे पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हमारे पास 0 होता है बच्चों, आपको पता ही है। राइट साइड पे जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये होगा 1 2 3 4 5। तमाम ग्राफ में इसी तरह आपने लेना है, ठीक है। आप ग्राफ पेपर के भी बना सकते हैं। आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। आप जाएंगे तो प्लस में आएगा 1 2 3 4। डाउन में जाएंगे तो -1 -2 -3 और -4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सेंटर है। जब यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव। यहाँ से अप जाएंगे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, और नीचे जाएंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव। अब फर्स्ट हमारे पास पेयर है जो एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 3। एक्स बच्चों -2 और वाई की वैल्यू 3। अब यहाँ पे आप खड़े हैं, एक्स की वैल्यू -2 है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाएंगे, देखो 1 और 1 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू -2 होगी ना, और वाई की वैल्यू क्या थी, +3 थी। अब यहाँ पे आना है, देखो दोबारा समझो इसको, एक्स की वैल्यू -2 है यहाँ पे और वाई की वैल्यू +3, यहाँ से अप जाएंगे। ये स्केल रख के मैं तुम्हें लगा देता हूँ, यहाँ से अप जाएंगे, कितना जाएंगे, देखो 1 2 और 3, ये 3 की चीज़ में यहाँ पे आ गया, ये पहला फर्स्ट पॉइंट आ गया। दोबारा देखें, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, -2 हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से आप या डाउन जाते हैं, +3 था, यहाँ से आप चले गए, ये हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू जाएगी, वहाँ से आप या डाउन जाना है। फिर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू बच्चों -1 यहाँ पे, और यहाँ से आप जाएंगे, जहाँ पे आए ना x की वैल्यू, यहाँ से आप जाएंगे, -2। ये x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है ना, ठीक है, और y की वैल्यू +2 है, यहाँ से आप जाएंगे, ये 2 आ गया। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +2, ये आ गया। फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +1, यहाँ पे x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, और y की वैल्यू +1, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू अब 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू +1 यहाँ पे आ गया, और y की वैल्यू 0, ये आ गया। फिर x +2 और y -1। अब x की वैल्यू +2 है, 1 और 1 2, y की वैल्यू -1, यहाँ से डाउन आ जाएंगे, यहाँ पे ये +2 और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो नीचे आ जाएंगे बच्चों। ये देखो तमाम पॉइंट्स आ गए। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ बनेगा बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है, ये हमारे पास जो ग्राफ बना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना है। तमाम पॉइंट्स एक सीध में आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट्स इससे इधर उधर हो जाएगा तो समझो कि आपकी मतलब क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हुई है। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 2x - 5। ये हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है। y इज इक्वल टू 2x - 5 विद x की वैल्यूज पुट करनी है जो -1 0 1 3 और 4। हमने x की ये वैल्यूज पुट करनी है, फिर y की वैल्यूज आ जाएगी, फिर हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x - 5। y इज इक्वल टू 2x - 5। सबसे पहले पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 2 और x की जगह हमने पुट कर देना -1
बाकी -5 ऐसे ही। y इज इक्वल टू -2 और -5, y की वैल्यू आ जाएगी -7, y आ गया -7। x हमने क्या पुट किया, -1 जो गिवन था, और y का आंसर आ गया -7, तो हमारे पास पेयर बन जाएगा -1 एंड -7। दोबारा फिर इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x -5, 2x -5 पुट करेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 0। अब x 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 -5, y इज इक्वल टू 0 -5, 2 0 0 और -5, y इज इक्वल टू -5 आ गया। x हमने पुट किया 0 और y आंसर आया -5, हमारे पास पेयर बनेगा 0 और -5। फिर इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 2x -5, अब पुट करेंगे बच्चों 1, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -5, y इज इक्वल टू 1 2 -5, तो y इज इक्वल टू -3 आ गया, y इज इक्वल टू -3। हमने x पुट किया बच्चों 1 और y आंसर आ गया -3, हमारे पास पेयर बन गया 1 एंड -3 बन गया। कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, ध्यान से और अच्छी तरह आप करेंगे, एक पार्ट समझ आ गया तो तमाम पार्ट्स इसी तरह ही हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 2x -5, y इज इक्वल टू 2x -5। अब हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 1 पुट किया था, अब 3 पुट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज 3, x जगह हमने 3 पुट कर देना है, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -5, y इज इक्वल टू 6 -5, y इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1। हमने x की वैल्यूज बच्चों पुट की 3, y का आंसर आ गया 1, ये हो गया 3 एंड 1। फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x -5, 2x -5 पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 -5, y इज इक्वल टू 4 2 8 -5, y इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू 3। x हमने पुट किया 4, y आया 3, तो हमारे पास पेयर बन गया 4 एंड 3। ये तमाम बच्चों पेयर्स आ गए, ये हमें x की वैल्यूज़ गिवन थी, ये हमने इक्वेशन में पुट की, ये y की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन सबको प्लॉट करेंगे और हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा बच्चों। x एक्सिस और y प्लेन लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। आपकी मर्जी है, ग्राफ के ऊपर लेना है तो ग्राफ के ऊपर ले लें, नहीं तो फिर आप इसी तरह आप ले सकते हैं। ये हमारे पास हो गया x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। यहाँ पे बच्चों देखो x की सबसे ग्रेटर वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू है -7। ये हमारे पास 0 हो गया, देखो 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5। y की वैल्यू बच्चों, y की वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू ज़्यादा है ना, ठीक है, हम यहाँ से लेते हैं, देखो यहाँ पे हाफ ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, डाउन में जाएंगे -1 -2, ठीक है। आपकी मर्जी है, 1 1 लाइन को लेना चाहिए, 1 1 लाइन ले लो, मैंने हाफ लाइन को ले लिया इसको, -1 -2, आप इस तरह भी ले सकते हैं, -1 -2 -3, फिर आपका ग्राफ बहुत बड़ा हो जाता है ना, -2 -3 -4, स्केल अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं, -5 -6 -7, ठीक है, स्केल अपनी मर्जी से ले सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे डाउन में भी जा सकते हो, ठीक हो गया, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप इसको एक एक लाइन को हम ले सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास x -1 y -7, x है बच्चों -1 और y है -7। देखो x की वैल्यू -1 लेफ्ट साइड पे है और y की वैल्यू -7। अब यहाँ से हमने बच्चों डाउन जाना है, हमने यहाँ से हमने डाउन जाना है,
ये -1 है, यहाँ से हम डाउन जाएंगे -7, ये -7 आ रहा है, ठीक है, ये -7 -1 स्केल इसलिए रखा था कि आपको सीधी लाइन पता चले, यहाँ से लेकर ये -7 यहाँ पे, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है, -1 और -7। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 और -5, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 ये है, और -5 क्या है, ये इधर आ गया, सेकेंड पॉइंट आ गया। फिर x1 y -3, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -3, यहाँ से डाउन आएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। तमाम पॉइंट्स एक शीट में आने चाहिए बच्चों। फिर x3 और y1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, ये x3 आ गया, देखो 1 2 3 और y की वैल्यू +1 है, यहाँ से अप जाएंगे ये। नेक्स्ट x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 है, यहाँ से आप सीधा जाएंगे। अब यहाँ पे स्केल रख लेते हैं 3, देखो ये 1 2 और ये 3 आ गए। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इन सबको हम ज्वाइन करते हैं और देखते हैं एक सीध में है या नहीं है, ठीक है बच्चों, एक सीध में है। ये लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ होता है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन थी, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधा होता है, कोई पॉइंट्स भी बच्चों इधर उधर नहीं है। देखो तमाम पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो लाइन बनेगी वो ग्राफ हो गया हमारे पास इसका। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, y -2x = 5, ये हमारे पास इक्वेशन है। वैल्यूज पुट करनी है x -3 -2 -1 0 और 1, ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इक्वेशन हमें जो गिवन है y -2x = 5, ठीक है। यहाँ हम ग्राफ के लिए वैल्यूज के लिए हम लाइंस लगा लेते हैं बच्चों। ये हमारे x की वैल्यू आएगी, y की आएगी, यहाँ पे x और y की वैल्यूज आ जाएगी। पुट करते हैं पहले x = -3 पुट करेंगे, x = -3 इसी इक्वेशन में, y = -2 और y ये माइनस है, दोबारा कर लेते हैं, ये लिखा है y -2, y -2 इंटू x की वैल्यू हमने पुट करनी है -3 = 5, यहाँ पे है y माइनस और माइनस +6 = 5। अब इस 6 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 - 6 y = -1 आ जाएगा, y = -1 आ गया। x की वैल्यू हमने क्या पुट की, -3 पुट की, दोबारा देख लो, x की जगह ये यहाँ पे x था, ये हमने -3 पुट कर दी, इन दोनों को सॉल्व किया, +6 आ गया। इसको राइट साइड पे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 5 - 6 -1। x की वैल्यू हमने -3 पुट की, y का आंसर आ गया -1, हमारा फिर बन गया -3 एंड -1, -3 एंड -1। दोबारा फिर ये इक्वेशन है y -2x = 5। अब हमें बच्चों पुट करना है यहाँ पे -2, पुट x = -2, ये जगह y ये माइनस ये वाला 2 ये, और x जगह पुट करेंगे -2 = 5, y माइनस तो माइनस +4 हो गया = 5, y = 5 - 4, y = 1 आ गया, y = 1। x की वैल्यू हमने पुट की -2, y का आंसर आ गया 1, हमारा पेयर बनेगा -2 एंड 1, पेयर बन गया -2 एंड 1 आ गए बच्चों, बिल्कुल सेम उसी तरह हैं जिस तरह हमने पहले किए हैं। फिर हम जो गिवन इक्वेशन थी y -2x = 5, पुट करेंगे -1, पुट x = -1, y -2, x जगह पुट करेंगे -1 = यहाँ पे है 5, y माइनस और माइनस +2 हो गया = 5। इस 2 को बच्चों हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, y = 5 - 2, y = 3 आ गया। अगर हमने पुट किया -1 तो हमारे पास आंसर आया 3, ये हो गया -1 एंड 3। फिर इक्वेशन यही है, इसी में पुट करेंगे y -2x = 5,
यहाँ हमने पुट करना है जो गिवन इक्वेशन है, पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हम पुट करेंगे वैल्यू 0, ये हो जाएगा y माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 5, y माइनस 0 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5। x की जगह हमने 0 था और y आंसर आएगा 5, ये हमारे पास बन गया 0 और 5। फिर है y माइनस 2x इज इक्वल टू 5, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 तो y माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 प्लस 2, y इज इक्वल टू 7 आ गया, y इज इक्वल टू 7। अगर हमने x 1 पुट किया तो y आया 7, हमारे पास वैल्यू आ गई ये 7 है, 1 एंड 7, 1 एंड 7, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने इनको प्लाट करना है बच्चों, ठीक है, इनको हमने प्लाट करना है ग्राफ के ऊपर। हम एक प्लेन बना लेते हैं, प्लेन बोलते हैं इसको, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है। x एक्सिस और x प्लस x माइनस, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास लाइन जा रही है, ये y प्लस और ये हो गया y माइनस, ये हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू बच्चों सबसे ग्रेटर है -3, ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1 2 3 4, लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 -3 -4। अब y की सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है, y की सबसे ग्रेटर वैल्यू 7 है, +7, यहाँ पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये स्केल आप अपनी वजह से लिख सकते हो, 1 लाइन को भी ले सकते हो, ठीक है, मैंने हाफ लाइन को लिया 1 2, अब यहाँ भी ले सकते हो 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब बच्चों हमने इनको प्लॉट करना है। x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है -1। x की वैल्यू -3 है ना, यहाँ पे हम खड़े होंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे -3 और y की वैल्यू -1 है और यहाँ से ही डाउन जाएंगे, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है, -3 और -1, ये हमारे पास आ गया। x की वैल्यू -3 1 2 3 और y की वैल्यू -1, तो ये -1 नीचे आ गया। फिर -2 एंड 1, -2 एंड +1, ये बच्चों लेफ्ट साइड पे जाएंगे, देखो -2 ये आ गया और +1 ये आप आ गया, ये पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर -1 और 3, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, यहाँ से आप जाएंगे 1 2 और ये 3। नेक्स्ट है 0 और 5, बच्चों x 0 ये है और y +5 है, यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 7 +7 यहाँ पे आएगा। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स बच्चों प्लॉट हो गए। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे, देखते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए और बच्चों ये देखो स्ट्रेट लाइन बना है, ठीक है, ये हमारे पास जो ग्राफ बना है ये स्ट्रेट लाइन बना है, ठीक है, तमाम पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ रहे हैं बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों 3x + 2y = 1, ये हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है विद x की वैल्यू पुट करनी है -2 0 2 और 4, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट करनी है, फिर सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इक्वेशन है 3x + 2y = 1, 3x + 2y = 1, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम पुट करते हैं x = -2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा देखो 3x का हमने पुट करना है -2 + 2y ऐसे = 1, 3 2 6 -6 + 2y = 1। अब -6 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 2y = 1 + 6, 2y = 7। अब 2y = 7 आ गया। अब हमने इसको 2 से डिवाइड कर लिया, y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, y = 7/2। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे, ये देखो 7 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6
1 पॉइंट लगा के 0, 2 5 10, 3.5 आ गया। ये पॉइंट्स में आंसर आ गया। कोई बात नहीं बच्चों, जो भी आंसर है आपने लिखना है। एक्स की वैल्यू हमने -2 पुट की, वाई की वैल्यू आ गई 3.5। हमारे पास पेयर बना -2 एंड 3.5, -2 एंड 3.5। ये हमारे पास एक पेयर आ गया बच्चों। अब दोबारा फिर इसी क्वेश्चन में 3x + 2y = 1। अब हमने इसमें पुट करना है 0। पुट x = 0। गिवन वैल्यूज हमने जो वैल्यूज गिवन हमने वही पुट करनी है। 3x का हम 0 पुट करेंगे, 2y = 1, 3 0 0 हो गया ना, प्लस 2y = 1। तो 2y = 1, y की वैल्यू फाइंड करनी है। y = 1/2। 1/2 का मतलब 1 को अंदर रखें और 2 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 2 को टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0, 2 5 10, y = 0.5। अगर हमने x 0 पुट किया तो y आंसर आया 0.5। ये हो गया 0 और 0.5। x 0 पुट किया तो y 0.5 आ गया। नेक्स्ट है 3x + 2y = 1। अब हमने पुट करना है 2 पुट करना है। पुट x = 2। ये हो जाएगा 3x जगह 2 पुट करेंगे, प्लस 2y = 1, 3 2 6, प्लस 2y = 1। तो 2y = 1 - 6, 2y = -5, y = -5/2। अब 5 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 2 4, 5 में से 4 के 1 और पॉइंट लगा के 0, 2 5 10, 2.5। y = -2.5। कितना है? y = -2.5। अगर हम x2 पुट किया तो y का आंसर आया -2.5। ये हो जाएगा 2 और -2.5। अब लास्ट वैल्यू है, इसी क्वेश्चन पुट करेंगे 3x + 2y = 1। लास्ट पॉइंट है बच्चों 4 पुट करना है। पुट x = 4। ये हो जाएगा 3 × 4 + 2y = 1, 3 4 12, प्लस 2y = 1। ये 12 को राइट साइड पे ले गए हैं। 2y = 1 - 12, 2y = -11 और y = -11/2। -11 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कर लेते हैं 11 को 2 से। देखो 2 5 10, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5 10, 5.5। y = -5.5 आ गया। x 4 पुट करेंगे तो y आया -5.5। 4 और -5.5। ये हमारे पास आगे पॉइंट्स। अब हम इन सबको करेंगे प्लॉट। प्लेन के ऊपर हमने इनको प्लॉट करना है। x एक्सिस और y एक्सिस ले लेना है। x एक्सिस और y एक्सिस हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस हो गया। ठीक है, एक y x था, y x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। x की वैल्यू बच्चों सबसे ग्रेटर जो है वो 4 है। x की सबसे वैल्यू ग्रेटर 4 है। ये हो गया 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। y की सबसे ग्रेटर वैल्यू 5.5 है, मतलब 6 तक हम जाते हैं। देखो ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम 1 1 इसको ले लेते हैं। देखो 1 2 3 4 अप जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 5, ये हमारे पास हो गया 6। ठीक है, ये हो गया y प्लस। ठीक है, डाउन जाए -1 -2 -3 -4 -5। इसको नीचे एक्सटेंड कर लो ना। ठीक है, -6 हो गया। इस y को यहाँ से हम लेके यहाँ लिखते हैं -1। ठीक है, अब इनको प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3.5। देखो x की वैल्यू -2 ये आ गया और y की वैल्यू 3.5। बच्चों यहाँ से ऊपर जाएंगे। x की वैल्यू -2 थी, y की वैल्यू 3.5। देखो 1 2 3 और 4 के बीच में ये 3.5 आ गया। 3 और 4 के बीच में आएगा 3.5। ये पॉइंट है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0.5। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0.5 का मतलब 1 और 0 के दरमियान। ये x है 2, y 2.5, x है 2, y -2.5। ये 2 है, -2.5 नीचे जाएगा ये बच्चों। देखो
2 और 3 के दरमियान 2.5 2 हो गया ना, और 3 के दरमियान 2.5 आ गया ये। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है x 4 और y माइनस 5.5, ये 4 हो गया और यहां से नीचे आएंगे 5.5, ये 5 हो गया बच्चों। 5 और 6 के दरमियान, देखो 5 और 6 के दरमियान आएगा, ठीक है, 4 है ना, 5 और 6 के दरमियान ये 5.5 ये आ गया, 5.5 ये पॉइंट आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारे पास बच्चों, लीनियर इक्वेशन थी ना, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में बच्चों मैंने 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपने वो क्वेश्चन देखने हैं मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अब आपका फ़र्ज़ है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जितना आपका तामन रहेगा इतना मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा बच्चों। अब आपने चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, उनको बताना भी है। अपना ख्याल रखना बच्चों, और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।